आप लोग की आवाज आनी चाहिए मुझे, ताकि मुझे लगे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। सर आपकी आवाज ही नहीं आई। हाँ, अभी आ रही है क्या? यस। ठीक है। बीच बीच में कैसे आप लोग भी कुछ बोलते रहा करो, ताकि मुझे लगे कि मेरी आवाज जा रही है आप तक, है ना? यस। ये सर पर थोड़ी धीरे आ रही है। ठीक है, आ रही है तो इसका कोई सोल्यूशन हमको कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी आवाज से तो सोल्यूशन चलेगा ये है नहीं। कि आप थोड़े जोर से बोलो। नहीं नहीं, इतनी ताकत नहीं है, मैं हेडफोन चेंज कर लेता हूँ ना सीधा सीधा। सर वो फातिमा का फोन आया था, वो बोल रही, सॉरी हुदा का फोन आया था, वो बोल रही आप शुरू कर दो, वो वीडियो से कर लेगी। ग्रुप में आ गई अच्छा, हो। अभी ज्वाइन तो की थी उसने मीटिंग। अच्छा सॉरी सॉरी। अरे मैं पहले थैंक यू बोल चांस। हेलो, खुदा है ना क्लास में? कैसे कर रहे हैं आप? अरे रे रे रे, अरे सर उसने क्यों पहले ऐसा कर रहे हैं आप खुदा के साथ? मैंने देखा नहीं वो आ गई। अच्छा, आपने देखा नहीं? सर उसको लगा क्लास 11 बजे से शुरू होती है, पर वो भूल गई थी कि 11:40 से शुरू होती। हम हुदा का इंतजार कर रहे थे, तो चलो शुरू करते हैं अब अपन अपनी क्लास। जो डेटा टाइप्स हम लोग ने यहाँ पे यूज किए, और यहाँ पे वेरिएबल में हमने इसके अंदर वैल्यूज वगैरह डाले, तो ये दो चीज होती है इसके अंदर। एक होता है इनिशियलाइजेशन और एक होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, पता है आप लोग को कैसे करते हैं? मेरे को तो बहुत डिफरेंस था उसमें। मतलब मेरे को बहुत दिक्कत जाती थी उसके अंदर, डिफिकल्टी जाती थी। बताएंगे आप डिक्लेरेशन कैसा होता है और इनिशियलाइजेशन कैसा होता है? संगल का कोनी पता है? नहीं पता है, ये आगे बताओ मैं। सब बताओ ना। अच्छा, तो कैसा होता है, कभी भी जो वेरिएबल होता है ना, सबसे पहले उसको करना पड़ता है डिक्लेयर। तो डिक्लेयर करने का तरीका ऐसा, आपको पहले लेना पड़ता है डेटा टाइप, इंट ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। क्या हुआ ये? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन नंबर, ठीक है, नम। तो इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नम। और इसके बाद अगर हम इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो नम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये हो जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, सही है ना स्पेलिंग? ठीक है, इनिशियलाइजेशन। तो ये दो प्रोसेस होती है। डिक्लेरेशन पहला, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। और ये प्रोसेस एक साथ भी होती है, जैसे कि ये हुई है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग अ वैल्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसको। दोनों का हमने एक साथ कर दिया। और उसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ऐसा था। उसके बाद हम x के अंदर वैल्यू दे रहे, x इक्वल्स टू 250, y इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो ये सारे तरीके जितने भी है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के, ये सारे अलाउड है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। समझा आप लोग को? यस। और इसके अलावा एक और तरीका, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंट p एग्जांपल और q इक्वल्स टू 90, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है, ओके सॉरी, इक्वल्स टू सिंबल, सबकी आवाज हम अटक भूल रही गए। है। तो इस तरह से भी आप कर सकते। क्या बोले? सब आवाज अटक रही है। आवाज आवाज अटक रही है, एक सेकेंड, अब क्या किया जाए? सभी को मैं अटकी थी क्या? यस सर, नया हेडफोन लगाओ ना, अभी जो आया हूँ मैं रिसेंटली।
चलो अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, तो ये जो है ना, ये एक दो एग्जांपल छोटे छोटे जो मैंने बताया इतने, ये ट्राई कर लो आप, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे इनिशियलाइजेशन होता है और कैसे डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, टाइप करो और जैसे होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो फिर। सर डन। ओके, हो गया सभी का? अब तो ये जो अभी हमने देखे तो डेटा टाइप था, बेसिक डेटा टाइप्स। अभी हम देख लेते हैं वेरिएबल टाइप कि वेरिएबल टाइप क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्लास बना लूंगा, वेरिएबल टाइप्स इन जावा। ठीक है, आप वेरिएबल टाइप्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं जावा लेना। ठीक है, एक क्लास बना ली हमने, और इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और कैसे है, जो वेरिएबल होते हैं, जैसे अभी हमने जिसको डिक्लेयर किया इनिशियलाइज किया, उसमें कुछ टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड पपी एज। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एज इक्वल्स टू 0, और एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 7। ठीक है, और एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पपी एज इज प्लस एज। ठीक है, वो ऊपर वाला वेरिएबल। ठीक है, अब कैसा होगा, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है? यस कौन सा? हाँ, कुछ बोले तजिन आपने? यस सर बोला मैंने। क्या बोल रहे? अरे तो यस सर बोला। ओके ओके, तो इसमें वेरिएबल बताओ कौन सा वेरिएबल लिया हमने, वेरिएबल नेम बताओ। एज एज। ठीक है, अब वो जो एज वेरिएबल है ना, वो एक ब्लॉक के अंदर है। वो ब्लॉक कौन सा है? पपेज। अब पब पेज। ठीक है, ये जो है ये एक मेथड है, हम उसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं। उसके अंदर हमने इसको लिया है। ठीक है, अभी देखो ये भी एक ब्लॉक है ना, इसके अंदर भी हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इज इक्वल्स टू लालू। ठीक है, फॉर एग्जांपल, है ना, कुछ तो भी। तो ये भी एक वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर भी एक वैल्यू है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ये एक ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, अभी ये जो दोनों ब्लॉक है, वो कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं? वो क्लास वाले ब्लॉक के अंदर आते हैं। समझ रहे हैं आपको कि कैसा डिफरेंस कैसे आ रहा है? मतलब क्लास वाले ब्लॉक के अंदर दो ब्लॉक और बने हुए हैं। ठीक है, यस और दोनों यस ब्लॉक सर। के अंदर एक एक वेरिएबल है। तो जावा जो है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल में तीन टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ वेरिएबल टाइप इन जावा। ठीक है, तो सबसे पहला है लोकल वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और थर्ड वन इज क्लास या फिर स्टैटिक वेरिएबल।
ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप होते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है वो हम देखते हैं। लोकल वेरिएबल उसको बोला जाता है जो कोई एक ब्लॉक के अंदर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो नेम है, क्या हम इसको लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं? यस सर। वो इसलिए क्योंकि Yes, वो sir. एक मेन मेथड के अंदर है, एक ब्लॉक के अंदर है। एज है, उसको भी हम लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो एक ब्लॉक के अंदर है। हाँ, पब एज मेथड है, उसके अंदर वो हमको मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा सा। लोकल वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल किसे बोला जाता है? तो लोकल वेरिएबल वेरिएबल आर डिक्लेयर इन मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कोई भी ब्लॉक हो, अगर इस सब के अंदर आता है तो वो लोकल वेरिएबल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने जो है मेन मेथड के अंदर एक ली है और दूसरा एज के अंदर लिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए लोकल वेरिएबल। ठीक है, और उसके अलावा अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग ब्रीड। ठीक है, कोई ब्रीड बताओ डॉग में जो होती है, बताओ, कुछ कुछ बताओ। So German Shepherd. सॉरी, हेलो, क्या बोले रिंकू आपने? German Shepherd. जर्मन शेपर्ड, क्या स्पेलिंग? SHEPHR. SHEPHARD। सही है, जर्मन शेपर्ड। हाँ. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है वो कौन से ब्लॉक के अंदर है? सर वो क्लास के अंदर है। एग्जैक्टली, गुड, वो क्लास वाले ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, लेकिन जो मेथड वाला ब्लॉक है और ये वाला भी, जो मेन मेथड हो या फिर जो हमारा बनाया हुआ मेथड हो, ये दोनों के बाहर है ना? लेकिन क्लास के अंदर है, सारी चीजें क्लास के अंदर होनी चाहिए। अब बस डिफरेंस ये आ रहा है कि वो मेथड के अंदर नहीं है, कोई भी सिर्फ क्लास के अंदर है ना? तो इस सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये है एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का ऐसा है कि भैया वो मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होगा, लेकिन क्लास के अंदर जरूर होगा। ठीक है, ऐसा उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आपको याद रह करके। इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड और कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक। ठीक है, सभी चीज के बाहर होगा वो, बस इतना है कि क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा उसको। क्लियर है आप लोग को इंस्टेंस वेरिएबल? यस सर। Yes, sir. यस सर। सी में या C++ में कोई और वेरिएबल पढ़ेगी आप लोग ने? ग्लोबल वेरिएबल करके पढ़े थे कुछ तभी, Yes, sir. है यस ना? सर। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल करके कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है हमारे पास क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। अब वो क्या होता है क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे हम? तो उसके लिए ऐसा है, जो चीज जैसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जिसके सामने स्टैटिक लगा हो, फॉर एग्जांपल स्टैटिक सॉरी स्ट्रिंग स्टैटिक स्ट्रिंग
डॉग से रिलेटेड कोई और प्रॉपर्टी बताएंगे क्या आप लोग? डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम उसके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। रनिंग। क्या बोले? रनिंग। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है उसकी। रनिंग को हम वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे? तो डेट ऑफ बर्थ हम बोल देते कि चलो भैया उसको सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो हमने उसको 21 तारीख 6वां महीना और 2015 में लेके आए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि मतलब वो उस दिन हमारे घर पे आया था, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये कभी चेंज होने वाली है क्या आगे जाके? नो सर। है ना। अभी वैसे तो ये ब्रीड भी चेंज नहीं होगी, नाम उसका हो सकता है लालू से आप कालू कर दो, और एज तो उसकी एवरी ईयर चेंज होते रहती है ना। तो इसलिए हमने क्या करे, डेट ऑफ बर्थ को भी हमने ऊपर लिए, बस इतना किया कि हमने क्या करे उसके सामने कीवर्ड लगाए। दिख रहा है कि आप लोग को यहाँ पे कीवर्ड? यस सर। स्टैटिक कीवर्ड है ना। तो स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी के सामने लगा हो तो ये एग्जांपल है क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। ये थोड़ा बहुत मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे जाके उसको और अच्छे से मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा जब ये हमारे स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड वगैरह क्या होते हैं जब हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारा स्टैटिक वेरिएबल का, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे देखे, लेकिन इसको अब कैसे हम डिफाइन करेंगे? चलो इसका तो समझ में आता है कि चलो इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक। तो वैसे हम इसको स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल होता है, इसको कैसे डिफाइन करें? क्या हो सकता है इसका डेफिनेशन? अरे क्या हो, बताइए कोई। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्लास वेरिएबल होता है ना, सबसे पहले तो क्लास वेरिएबल इज आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहली बात, ठीक है, कि भैया वो स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जाना माना जाता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विथ द स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, इन अ क्लास। क्लास के अंदर होता है बट आउटसाइड सेम चीज आ जाएंगी उसकी जैसी, इंस्टेंस वेरिएबल की जैसी, आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक, ठीक है। ऐसा हम उसको बोल सकते हैं कि सिर्फ उसमें यह है कि वो स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जाना माना जाता है, और उसी के साथ साथ उसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ होता है, तो हम समझ जाते हैं कि भैया ये जो ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है। और ये भी कोई भी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बाहर होगा, लेकिन क्लास के अंदर होगा। समझा आपको इतना? यस सर। सभी को क्लियर है इतना डाउट्स? चलो ये लिख लो, ये कर लो आप लोग, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तभी जाके हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि आप आ जाइए मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में आपको क्लास नेम डालना है। क्लास नेम क्या है हमारा? वेरिएबल टाइप्स इन जावा, ठीक है, ये क्लास नेम है हमारा। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ VTIJ, ठीक है, इनिशियल दे दिया हमने, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और फिर यहाँ पे फिर से क्लास का नेम विथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन। ये होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। और मैं अगर आपको यहाँ पे और अच्छे से अगर यहाँ पे लिख दूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, ये कीवर्ड आपको मेंशन करना है कि ये कीवर्ड है, ठीक है, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है। रिपीट करो ये आप लोग, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर। किए क्या रिपीट? मेरे को सुनने आया नहीं। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड,
न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्योंकि आपको जो है ना, जैसा रखते हैं ना कोई भी चीज़ को हम, उसी तरह से आपको इसको भी रटना है, क्योंकि जल्दी मतलब याद होता नहीं है लोगों को, कुछ तो भी कर देते कभी कभी, तो उसको रट लो आप, ठीक है। उससे कैसे होगा, आपको आसानी होगी आगे जाके ऑब्जेक्ट बनाने में। रिपीट करो आप लोग भी एक बार, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर। कोई भी बच्चे रिपीट नहीं कर रहे, मतलब वो सिर्फ स्कूल में क्लास रिपीट करेंगे नेम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नेम सि- इक्वल टू सिर्फ न्यू स्कूल में, कीवर्ड सिर्फ कंस्ट्रक्टर। स्कूल में रिपीट करेंगे सर, हम कॉलेज में आके हम रिपीट नहीं करेंगे। सर हाँ पहले रिंकू। फन में रुकने किया था बस। ठीक है, तो अच्छे से इसको बाय हार्ट कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पे यूज नहीं किया है। अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है ये मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, VTIJ डॉट, जैसे मैं डॉट मारूंगा डालूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्लीज वेट करने बोल रहा है, लेकिन बाद में हमको सजेशन आ जाएगा यहाँ पे पॉप पेज करके, ठीक है। और इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। मेन मेथड में सबसे पहले जाके देखा कि उसने एक वेरिएबल बनाया लालू करके, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू है। उसके बाद तो वो देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है VTIJ नाम से, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को कॉल किया गया है, ठीक है। तो फिर वो आएगा इसके अंदर, इसको प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे वापस आके इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करते, इसको रन करते कि देखते कि आउटपुट क्या आता है हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पर पेज 7 ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है, 0 + 7, ठीक है। और पर पेज इज :7 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये वाला मेथड हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉल किए यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को, अब मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है, तो उसको कॉल करने का तरीका है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। ये तरीका है मेथड को कॉल करने का। तो ये भी आपको याद रखना है, और ये लिख लो, कमेंट कर लो, ताकि आपको अच्छे से आगे तक याद रहे ये चीज़ें, ठीक है।
तो हो गया। समझा आप लोग को कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से मेथड को कैसे कॉल करते हैं? अभी मैंने आपको मेथड बनाने का तरीका बताया नहीं हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये भी नहीं बताया, बस एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको लोकल वेरिएबल के लिए बता रहा था, तो इसीलिए मैंने इतना कुछ कर दिया। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन किए तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, मेन जो मेरे को बताना था वो था वेरिएबल। ठीक है, तो आपके अब मैं आई थिंक दोनों डाउट क्लियर हो गए कि वेरिएबल सॉरी मेथड कैसे कॉल किया जाता है और वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो और ये जो है इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली सेम होता है हमारे क्लास नेम से, बस इतना है कि उसके अंदर ये आर्गुमेंट लिस्ट वाले ये राउंड ब्रैकेट उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इनिशियल लेना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। और गुड प्रैक्टिस ये है कि जो वेरिएबल सॉरी ऑब्जेक्ट नेम होता है वो एग्जैक्टली क्लास नेम जैसा ही होता है, बस उसके अंदर फर्क ये है कि उसका जो इनिशियल कैरेक्टर है वो क्या है, स्मॉल है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है ना वेरिएबल टाइप इन जावा, वो यहाँ पे भी लिखा है वेरिएबल टाइप इन जावा, बस इतना है कि इसका जो इनिशियल कैरेक्टर है वो क्या है, स्मॉल। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो जो क्लास नेम है वही एग्जैक्टली वैसे ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि उसका इनिशियल कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि अगर आपको क्लास नेम की जैसी कोई और चीज़ दिख रही है, कोई और कीवर्ड दिख रहा है, तो फिर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा उसका इनिशियल सेम है कि अलग है। अगर अलग है तो आपको समझ जाना है कि हाँ भैया ये ऑब्जेक्ट है और ये क्लास है। हो गया क्लियर इतना? यस। ओके, अभी ये स्टैटिक क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टैटिक क्या है तो। ठीक है, ओके, तो एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए मैं एक न्यू जावा क्लास बना लेता हूँ। अभी हम जो है ना बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ा सा कोड कर नहीं रहे। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको मतलब बहुत थ्योरी भी देखना पड़ेगा और छोटे छोटे एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग को बोर हो मेरे साथ साथ, तो कोई नहीं, आप लोग को बने रहना उसके ऊपर। ठीक है, मॉडिफायर्स इन जावा। ठीक है, एक क्लास बना लो आप लोग। ये हो गया ना, ये पूरा हो गया ना आप लोग का इतना सब कुछ जो भी लिखा है यहाँ पे? तो मॉडिफायर्स इन आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो सर। 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 अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर। टिफी हो गया। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर। सर एक्सक्यूज मी। सर आपका माइक ऑफ है। सर एटलीस्ट चैट बॉक्स तो देख लो। सर को कोई कॉल आ गया होगा।
व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हेलो, यस अभी आ सर, रही? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, हमने कुछ भी नहीं सुना, फिर से बोलिए। ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया, पता नहीं कैसे क्या। शिट। सर शुरू से शुरुआत कीजिएगा। लास्ट टाइम क्या सुने आप लोग ने? कुछ भी नहीं सुने कुछ सर, भी नहीं, मॉडिफायर्स कुछ भी नहीं सुने। सिर्फ ये लिखा था, ये सुने आप लोग ने? नहीं। हाँ बस देखिए। अरे ये सिर्फ मॉडिफायर्स थे नहीं। अरे यार, ठीक है। तो अच्छा, तो आप लोग ने कुछ माइक ऑन करके बोले क्यों नहीं कि आवाज नहीं आ रही करके? सर हमने कितना बोला तो भी, बोले, चैट बॉक्स में भी बोला, आपने कुछ देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। अच्छा, नहीं मैंने चैट देखा, तब जाके मेरे को समझ में आया कि यार आवाज नहीं जा रही। हम आप तो लोग की चिल्ला आवाज नहीं आई चिल्ला के मुझे। बोल रहे थे आपको, सर आवाज नहीं आ रही। अरे अरे, पता नहीं क्या हो गया, माइक मेरा म्यूट हो गया तो ऑटोमेटिकली, और आप लोग की आवाज भी नहीं आ रही थी। चलो खैर, कोई नहीं। हेडफोन लगा। बैक टू मॉडिफायर्स। मॉडिफायर, ठीक है। तो जावा में जो है ना, मॉडिफायर्स हमको मिलते हैं। मॉडिफायर्स आर कीवर्ड दैट यू ऐड टू दोज डेफिनेशंस टू चेंज देयर मीनिंग। असल में बोलने का मकसद इसका ये है कि जो आप डिक्लेयर करते हो कोई भी चीज को, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो क्लास हो, या फिर वो वेरिएबल हो, या फिर कंस्ट्रक्टर हो, तो उसके सामने कुछ ऐसे कीवर्ड लगाए जाते हैं जिससे उसका जो मीनिंग है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है। तो वो दो आते हैं मॉडिफायर्स जावा के अंदर, एक होता है एक्सेस मॉडिफायर और दूसरा होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है। तो इसके पहले आप लोग ने सी में या सी प्लस प्लस में पढ़े क्या कुछ मॉडिफायर्स करके, कुछ तो भी, या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐसा कुछ तो भी? सी प्लस प्लस, सीपीपी, क्या था कुछ बताएंगे? थोड़ा सा याद है क्या? तो वो डबल डॉट वाला स्कोप रेजोल्यूशन। डबल डॉट वाला? सर वो कुछ एक्सेस देता था, कुछ ऐसा था वो। एग्जैक्टली। वो उसमें बिलोंग करता है, उसका वो मीनिंग होता है। ओके, तो नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये एक्सेस दे रहा है। स्कोप रिजोल्यूशन से समझ में आ रहा है कि कोई तो भी स्कोप है कहीं, जैसे पबजी तो शायद आप सर आपकी आवाज गई। लोग खेलते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं जो प्रो प्लेयर है। पबजी के एग्जांपल से नहीं समझा सकता हूँ मैं, तो एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, सबको अभी एक्टिव रहना है यहाँ पे। रिंकू, तजीन, हुदा, माइक ऑन कर लो, अभी बात करेंगे अभी हम लोग थोड़ी सी। सर बोलो। आवाज आ रही है मेरी क्या? आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुनाई दे रही है। ओके, तो असल में कैसा है, आप लोग को अज्यूम करना है कि 3 माले की बिल्डिंग है। हाँ कर लिया सर। अरे सर मतलब अपना ऑफिस है। अरे हाय सर, शान। हाँ, 3 मालों की बिल्डिंग सुनाई, उसके बाद तो सुनाई कि यहाँ क्या बोले, कट गया। तो हेडफोन चेंज कर दो सर, उससे आवाज, आपको आवाज नहीं कैसा आ हूँ रहा। मैं ऐसे 3 माले की बिल्डिंग गिर जाएंगी ऐसे चक्कर में तो। गिर गई सर, क्योंकि सुनाई नहीं दिया ना, तो गिर गई कब का। अरे यार, आप क्या दिक्कत हो रही है? अरे ये वाईफाई पे कैसे कनेक्ट हुआ यार? मेरे फोन के साथ चल क्या रहा है? कोई एक्सेस कर? दूसरा लगा लो। आपकी आवाज अटक गई पूरी अभी फिर से। हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। कौन सा एग्जांपल दे रहा था मैं आपको? 3 बिल्डिंग वाला, तो 3 3 माले माले की बिल्डिंग, की। बिल्डिंग है ना, 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग। तो आगे 3 तो फ्लोर बोलो वाली बोलो। बिल्डिंग,
भूल गए। सर मैं यही बोल रही थी, आप बता क्या रहे थे, आप पढ़ा क्या रहे थे? मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ाना चाह रहा था और एक एग्जांपल था जो मैं वापस भूल चुका हूँ। अरे मुझे याद है, 3 बिल्डिंग बता रहे थे आप, कंटिन्यू तीन बिल्डिंग नहीं थी जी, 3 माले की बिल्डिंग माले थी की वो। बिल्डिंग हाँ, गिर हाँ। गई थी। बिल्डिंग ही गिर गिर गई गई वो। ये पहले पबजी वाला दे दे गिर गई थी सर, बीच में इसको खड़ा करना है। पबजी वाला तो सब समीरा खिचड़ी और आफरीन के लिए सिर्फ, और किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग यही रहो, हाँ, जाना नहीं कहीं। हम थोड़ा कहाँ ही सा याद कर जाएंगे। सर याद हम रह रहे, आप भाग जा रहे। सी डॉट प्रोटेक्टेड और डी में है प्राइवेट। हाँ तो चलो अब वो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, वो याद आ गया मेरे को, चच्चा की गाड़ी वाला, क्या हाल थे? हाँ, हाँ सर, वो एग्जांपल देखो, तो अज्यूम चक्का की करो गाड़ी। अज्यूम करो कि आप लोग की सबकी जॉइंट फैमिली है, आप लोग और आपके चाचा वो साथ में रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी 2-4 बहन भाई हो, वो चाचा के भी 2-4 बेटे हैं, बेटियां है, जो भी है, सब आप लोग रहते हो, आजू बाजू आप लोग का घर है। अज्यूम कर लिया आप लोग ने? यस सर। टिंकू को assume ठीक करने है। की जरूरत नहीं है। अरे रिंकू, माइक क्यों म्यूट कर ले रहे आप? थोड़ा चल रहा है आजू बाजू में इसलिए। अच्छा, कुछ नहीं हो तो चल जाता, घर घर की कहानी हो तो। अभी तो फिर मैं बता रहा था कि कैसा होता है, मान लो अपने पापा की कोई तो भी गाड़ी है। अब वो गाड़ी ऐसी है कि वो सिर्फ पापा चला सकते, कोई और चला नहीं सकता उसको, मतलब चाबी मिलती ही नहीं अपने को उसकी, है ना। अब वो गाड़ी जो है बिल्डिंग में आती है, मतलब घर में आती है, तो वहीं खड़ी रहती है, ना कोई उसको हटाता है ना हाथ लगाता है, और जो है जो कोई है उसका करता था वो पापा ही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वो जो गाड़ी है ना उसके सामने प्राइवेट कीवर्ड लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ प्राइवेट को, विजिबल टू दी क्लास ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक पर्सन ही उसको छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो वैसे प्राइवेट का है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लोज लेके जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा है, डिफॉल्ट का मैं आपको बता देता हूँ, डिफॉल्ट का क्या है, विजिबल टू दी पैकेज। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ, विजिबल टू दी पैकेज, और यहाँ पे नो मॉडिफायर्स आर नीडेड। ठीक है, असल में कैसा है, विजिबल टू दी पैकेज बोले तो ये पूरे घर के लिए विजिबल है, मतलब एक गाड़ी है वो कॉमन है, उसको घर का कोई भी पर्सन आ जाके ले जा सकता है, चाहे पापा हो, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, आप हो, कोई भी उठाए उसको लेके चलेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वो जो है डिफॉल्ट उसके सामने लगा मॉडिफायर, और वो पूरे घर के लिए विजिबल है, जो चाहे वो ले जा सकता है, जो ना चाहे गाड़ी खड़ी रहेंगी हमारी। समझ रहे हैं आपको? यस सर। यस प्राइवेट में ऐसा है कि नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ एक का ही वो हक है उसके ऊपर, पापा का, उसका दूसरे वाला कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। ठीक है, प्रोटेक्टेड में ऐसा है, प्रोटेक्टेड में उसका डेफिनेशन मतलब क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं, विजिबल टू दी पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस। ठीक है, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, अरे मैंने प्राइवेट 2 बार लिख दिया। सर हाँ सर। सॉरी, ये पब्लिक है। ठीक है, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड की हम बात कर रहे थे, विजिबल टू दी पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस। तो इसमें ऐसा है, प्रोटेक्टेड में ये पूरे घर वाले पर्सन जितने वो गाड़ी को एक्सेस तो कर सकते हैं, उसके अलावा चाचा के इधर अगर किसी को परमिशन मिली है कि हाँ भैया सिर्फ चाचा ले जा सकते हैं, उनके बच्चे नहीं ले जा सकते, तो ये है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा हुआ है, जो हमारे पूरे पैकेज के लिए विजिबल है, और जिसको उसकी उसकी परमिशन मिली है यूज करने की, सिर्फ वो यूज कर सकता है, दूसरे घर और वो यूज नहीं कर सकता। समझा आप लोग को? यस सर ये थोड़ा प्रोटेक्टेड कंफ्यूज। यस सर। प्रोटेक्टेड में ऐसा है कि आपके घर की गाड़ी है, आपके घर के सारे फर्द चला सकते हैं। रही बात चाचा के इधर की, तो अगर वहां से किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को अगर परमिशन मिली है कि हाँ भैया तुम
कोई सिचुएशन में यहाँ से हमारी गाड़ी ले जा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो गाड़ी के ऊपर प्रोटेक्टेड साइन लगा हुआ है। हाँ, अब समझा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? Yes. ओके। Yes, sir. अब भी पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक में क्या बोल सकते हैं हम? विजिबल टू दी World. वर्ल्ड, World. पूरे वर्ल्ड के लिए विजिबल है। अरे भैया सार्वजनिक है, आ जाओ, रास्ते से चलता फिरता इंसान भी गाड़ी उठाएगा, लेके जाएगा, जो आ रहा जिसको अच्छी लग रही वो लेके चले जा रहा है। अगर उसके सामने पब्लिक लगा है तो हम लिख देंगे सार्वजनिक प्रॉपर्टी। समझ रहा है? वो गाड़ी मतलब आपके घर के बाहर खड़ी है, जिसको लगता है वो लेके जा रहा है, जिसको लगता है वापस लाके रख दे रहा है, वो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड है जिसमें डिफॉल्ट में कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, नो मॉडिफाइड इंजन, उसका मीनिंग ये है कि उसके सामने कोई भी कीवर्ड लगा हुआ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक लगा हुआ है, मैं यहाँ से निकाल दिया, तो अभी इसके सामने क्या लगा है? डिफॉल्ट। समझ रहे हो? यस सर। Yes. So, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, क्या लगा है इसके सामने? पब्लिक अब इसका मीनिंग क्या हो गया? कोई भी लेके जाए, मतलब visible to world. विजिबल टू दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे इसको कोई ले जा नहीं सकता है। अब हम वापस जावा पे आ जाते हैं, चाचा वाला एग्जांपल बहुत हो गया। अभी ये जो क्लास है ये पूरे विजिबल के लिए वर्ल्ड हो चुकी है, सॉरी वर्ल्ड के लिए विजिबल हो चुकी है। विजिबल के लिए वर्ल्ड हो चुकी है। सर आपको रोजा लग रहा? रोजा लग तो नहीं रहा है, को नींद आ रही है जम के। चलो, तो अभी अगर आप देखो, अगर हम इसका डेफिनेशन दोबारा से पढ़े तो मॉडिफायर्स आर द कीवर्ड्स दैट यू ऐड टू दोस डेफिनेशन टू चेंज देयर मीनिंग, है ना? देखो, एक मैं कीवर्ड को यहाँ से निकाल रहा हूँ, उसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, एक कीवर्ड को लगा रहा है, उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, मतलब इसकी एक्सेस जो वो चेंज होते जा रही है बार बार। मैं यहाँ पे अगर इस पे प्राइवेट लगा दूं तो शायद ये लेगा नहीं, अभी तो लेगा नहीं, बाद में हम बता दो प्राइवेट का लगा सकते हैं। प्रोटेक्टेड ट्राई करते हैं, प्रोटेक्टेड भी नहीं ले रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास होती है उसमें आप पब्लिक और डिफॉल्ट लगा सकते हो, तो जिसका मीनिंग स्विच होता है, एक विजिबल टू द पैकेज हो जाता है या फिर विजिबल टू द वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, समझा आपको इतना? Yes. यस सर। नॉन एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ लिख रहा हो, उसको भी हम बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या क्या होते हैं? नॉन एक्सेस मॉडिफायर में सबसे पहले आ जाता है स्टैटिक, है ना? बहुत देखे हमने स्टैटिक, स्टैटिक बहुत सुनने में आ रहा है हमारे को। दूसरा है फाइनल, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट और सॉरी सी था यहाँ पे, और यहाँ पे डी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड, स्पेलिंग सही है? हाँ सही है, सिंक्रोनाइज। तो ये 4 है, जिसमें से सिंक्रोनाइज तो थ्रेड वगैरह में आता है, तो पढ़ाता नहीं हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये हम देखने वाले, फाइनल देखने वाले, स्टैटिक देखने वाले। क्या करता है ये? नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको, एक्सेस को कम कर देता है, ऐसा कुछ है ना? तो ये भी अपन आगे जाके देखेंगे। फिलहाल अभी अपन है मॉडिफायर्स पे, तो इसको देखते हैं अभी अपन। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ एक कोड का, जिससे आपको समझ में आ जाए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट बुलियन माय फ्लैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैटिक फाइनल डबल। मैं अभी से लिख के रख रहा हूँ, सिर्फ बाद में समझाता हूँ आपको। ठीक है, वीक्स इज इक्वल्स टू 9.5 और प्रोटेक्टेड स्टैटिक फाइनल बॉक्स विथ इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, PSVM, और यहाँ पे हम कुछ भी जो लिखना बोले वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें हमने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको समझा देता हूँ मैं। हाँ जी, तो
माय फ्लैग जो वेरिएबल है इसके सामने कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है? प्राइवेट। प्राइवेट का मीनिंग ये है कि उसको ये क्लास जो है विजिबल टू द क्लास ओनली, मतलब ये वाली क्लास है सिर्फ यही उसको यूज कर सकती है, इसके बाहर जितनी क्लास है, एक दो ये तीन जितनी क्लासेस है वो यूज नहीं कर सकती, मतलब उसको दिखेंगी तक नहीं, ये वेरिएबल दिखेगा तक नहीं उनको, जिसके सामने प्राइवेट लगाओ। क्लियर आपको इतना? अब स्टैटिक और फाइनल ये तो एग्जांपल बस मैंने आपको बताया नॉन एक्सेस मॉडिफायर का, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो तो इसके सामने एक और एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है वो? डिफॉल्ट। एग्जैक्टली डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है? विजिबल टू द पैकेज, नो मॉडिफायर्स आर नीडेड, मतलब ये वाला जो पैकेज है हमारा com.customertech.java practice, ये पैकेज के अंदर वो विजिबल है। अभी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं एक न्यू पैकेज बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास सैंपल क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे नेम इसका सैंपल क्लास, और इसका हम दे देते हैं पैकेज नेम डॉट SMPL फॉर सैंपल। ठीक है, अभी आप अगर देखो तो ये एक पैकेज है और ये एक दूसरा पैकेज, ठीक है, दो पैकेज हमारे पास हो गए। तो अब हम इसका मीनिंग दोबारा से अच्छे से देखते हैं। विजिबल टू द पैकेज नो मॉडिफायर नीडेड, मतलब ये वाला जो पैकेज है इसके अंदर जितनी क्लासेस है सिर्फ उसमें एक्सेस है, दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं है। प्रोटेक्टेड, क्या है प्रोटेक्टेड का मीनिंग? विजिबल टू द पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस, ये वाला जो पैकेज है इसके अंदर सबको एक्सेस है, लेकिन जो दूसरा पैकेज है उसके अंदर हम जो क्लास को चाहे उसको एक्सेस दे सकते हैं और जिसको ना चाहे उसको एक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो दूसरे पैकेज के अंदर विजिबल नहीं है, बस उसके लिए जिसको हम एक्सेस देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको इतना प्रोटेक्टेड में? पब्लिक, विजिबल टू द वर्ल्ड, चाहे ये वाला पैकेज हो या ये वाला पैकेज हो या आपका प्रोजेक्ट क्यों ना हो वो, या ये प्रोजेक्ट हो या ये प्रोजेक्ट हो, हम एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी उसको शेयर कर सकते हैं जिसके सामने पब्लिक लगा वो पूरे वर्ल्ड के लिए विजिबल हो गई है। क्लियर? ठीक है, ये थ्योरी जो है, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा इतना लिख लो, फिर अपन आगे देखते हैं उसको।
तो स्क्रॉल कर दो। सब हो गया ना? किसी ने स्क्रॉल डाउन करने बोला था ना? हाँ हाँ से रिंकू ने। मैंने हाँ, हो जाता तो इन्फॉर्म करो। हाँ? हमको भी सैंपल पैकेज बनाना है। हाँ, बना लो। अ, या अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बना दिया मैंने। आगे जाके दूसरे पैकेजेस बनाना है हमको वैसे। ठीक है, तो फिर अभी नहीं बनाते। ओके। सर हम फाइनल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? जी, हमने नॉन एक्सेस मॉडिफायर समझाया नहीं अभी, वो हम आगे बताएंगे आपको। हो गया सर। रिंकू कुछ बोले आपने? हो गया। ओके, सभी का हो गया? यस सर। ओके, अभी देखो थोड़ा बहुत चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर ऊपर। बंद नहीं हो रहा बर्ड्स मैं लगाया ठीक है। आ, क्या बोल रहा था यार मैं? सब थोड़ी ऊपर ऊपर बहुत बता रहे चीजें हैं। ऊपर ऊपर से। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स बता रहा था मैं आपको, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड को अभी भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट की कॉपी बनती है, मतलब जब सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, तब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिंगल कॉपी बनती है जिसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा हो। ठीक है? जिस किसी के सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा हो उसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉपी बनने वाली है। ठीक है, ऐसा बस इतना बोल सकते हैं हम उसको। और जिसके सामने फाइनल लगा हो उसकी वैल्यू फाइनल हो चुकी है, ये वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये भी बॉक्स विथ 42, ये वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट बुलियन जो है, बुलियन इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो ये ट्रू है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे माय फ्लैग, माय फ्लैग क्यों नहीं आ रहा है, माय फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके ओके। ठीक है, जैसे ये माय फ्लैग है तो माय फ्लैग को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और इसको ट्रू से इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात करें अगर हम वीक्स की, तो वीक को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं सबसे पहले और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू मैं चेंज करने करता हूँ कि चलो भाई 10 वीक्स हो गया। बोलते नहीं भैया, वी आर रियली सॉरी, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल है। समझ रहे हो आप? वहीं पे अगर हम बात करें बॉक्स विथ की, ठीक है, बॉक्स विथ, चलो इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। बॉक्स जो विथ है हमारी, अब साइज धीरे धीरे कोई भी चीज का बढ़ रहा है, तुम चलो 42 से हमने इसको 52 कर दिया, भाई ये भी बढ़ गया। तो बोलता है नहीं सॉरी, आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो फाइनल है, फाइनल उसके ऊपर कीवर्ड लगा हुआ है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। समझा आपको? यस सर।
ठीक है, अभी आगे अपन और डीप में देखेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको ये चीजें याद रखनी है। अभी आप लोगों ने पूछे इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, ये वाले जो एक्सेस मॉडिफायर्स है ये सबको क्लियर है कि कैसे होते हैं, कहाँ पे किसका यूज है, कहाँ पे किसकी एक्सेस है? Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो इसको करते हैं अपन सेव। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए? ओके, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बता सकते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होती है क्लास? मेरे को तो बहुत टाइम लग गया समझने में, मतलब बुक में तो पढ़े थे, टीचर ने मैम ने समझाई भी थी हमको, लेक्चर ने समझाए भी थे, सी वालों ने समझाए, सी प्लस प्लस वालों ने समझाए, जावा वालों ने समझाए, लेकिन समझ में तो खुद से ही आया, बाद में आया वो। बता सकते हैं आप लोग कि मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? कोशिश कर सकते हैं आप लोग से? हाँ बोलिए। सर जैसे मॉडिफायर क्लास है और उसके अंदर जो चीजें है वो ऑब्जेक्ट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग है वो। जैसे चलो अब मैं बता देता हूँ आपको, कोशिश की आपने और ये बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को आपकी, कि आपने कुछ तो बोले, है ना, भले गलत बोले हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर की। ठीक है, कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक मैं क्लास बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देता हूँ मैं डॉग। ठीक है, और यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए कि पैकेज अभी क्या होते हैं, आगे जाके हमारे पास पैकेज जमा हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, कुछ इस तरह से, आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली है और उसका नाम दिया हमने डॉग। ठीक है, तो डॉग यहाँ पे क्या है, वो है क्लास। समझ रहे आप लोग को? यस सर। Yes. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास और इसका डेफिनेशन। अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट, बोल सकते हैं उसको, टेम्पलेट या फिर ब्लूप्रिंट। ठीक है, कोई भी चीज की ब्लूप्रिंट बनाते हैं, दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर डिस्क्राइब करती है ये, बिहेवियर। ठीक है, वियर सही है ना स्पेलिंग बिहेवियर की? दैट डिस्क्राइब बिहेवियर, और बिहेवियर और स्टेट बोल सकते हैं हम, बिहेवियर और स्टेट, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ Sir, इट्स that की spelling टाइप wrong हो सपोर्ट। गई. जी, उसको करते हैं हम सपोर्ट्स। ठीक है, दैट। ठीक है, बाकी सब ठीक है? यस सर। ओके, तो कैसा होता है, हम जो दुनिया में रहते हैं ना उसमें सारी चीजें हम एज अ ऑब्जेक्ट ही देखते हैं, कोई भी चीज को हम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, है ना। जैसे आपके सामने देखो अभी लैपटॉप है, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके सामने टेबल होगा, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके सामने माउस है, वो एक ऑब्जेक्ट है। कीबोर्ड है, वो एक ऑब्जेक्ट है। जो भी कुछ हो, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो जितनी भी चीजें हैं हम सबको एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं, है ना। क्लियर है इतना आपको यहाँ तक? अब जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होती है कुछ ना कुछ, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वैल्यूज होती है। वो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने आप को एज अ पर्सन एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, मैं अ पर्सन एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो पर्सन का नेम है, वो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, वो पर्सन का एड्रेस है। ये एक्स्ट्रा की डिटेल है, प्रॉपर्टीज में आ जा रहा है। ये समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। Yes. यस सर। ठीक है, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, जितनी डिटेल मुझसे जुड़ी हुई है वो सारी मेरी प्रॉपर्टीज है। लेकिन मैं हूँ कौन, मैं हूँ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि उसके अलावा फिर मेरा कुछ रूटीन,
फॉर एग्जाम्पल मैं रात में 12 बजे सोता हूँ, सुबह 10 बजे उठता हूँ, ये मेरा बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक रूटीन में करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं सिर्फ वेज ही खाता हूँ, ये सारी डिटेल है ना, मुझसे रिलेटेड है ये, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे कितनी कुछ चीज झूठी बात पसंद कर रहे हो आप। है, एग्जाम्पल है ये। अभी कुछ नॉनवेज की याद मत दिला दूंगा मैं रोजे से पहले। सर आप भी बोल मैंने रहे कुछ हैं। बोला ही नहीं है, आप ही बोल रहे हैं। और बिहेवियर की स्पेलिंग रॉन्ग है। अच्छा, बिहेवियर क्या आती है स्पेलिंग बिहेवियर की? OUR। OUR, ठीक है, बिहेवियर, बिहेवियर सच में। सर उसमें एडिट करना था, डिलीट नहीं करना था। वही तो VIOUR। आई IOUR, था ना, मैंने मना थोड़ी करी आई को हटाने की। ओके, जो भी है। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, वी आर रियली सॉरी। ओके, तो बिहेवियर की स्पेलिंग अब हो गई बराबर। मैं बता रहा था आपको मेरा रूटीन, मेरी मेरी फेवरेट डिशेस बता रहा था मैं आप लोग को। ये रिंकू भी ना, सॉरी रिंकू क्यों आ जाता है, ये कशिश ना बहुत मस्ती करते रहती है। तो नहीं बोलती मैं। अब क्लास से रिलेटेड बता रहे तो मैं आपको, चलो जान दो, डॉग पे आ जाते हैं हम, जान दो मेरा एग्जांपल छोड़ो। और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैव, अच्छा कमेंट भी साथ ही साथ देख ही लेते हैं, थोड़ी सी याली कमेंट जम नहीं रही है हमको। देखो कमेंट करने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश 3 बार एस्टेरिक ले लो, फिर फॉरवर्ड स्लैश 2 के बाद आ जाओ, एंटर मार दो, इसके अंदर जितना पोर्शन आएगा वो सब हो जाएगा कमेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, स्टेट देखिए एक बार। ओके, स्टेट्स, ठीक है। अब बिहेवियर की स्पेलिंग अभी क्या गलत हुई? बिहेवियर, ये ना सही है सर, आगे बढ़िए। बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल, a dog, a dog has states, कैसे स्टेट्स? उसका कलर, ठीक है, उसका नेम, उसकी ब्रीड, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसकी जो है ना कुछ बिहेवियर है, बिहेवियर्स, बिहेवियर्स क्या होती है बिहेवियर, जैसे वैगिंग द टेल, है ना, और बार्किंग और ईटिंग, ठीक है। और कुछ होता है क्या? रनिंग, रनिंग को क्या बोल सकते हैं? पीछे पीछे जो लग जाता है वो रनिंग ही बोलेंगे ना। और क्या, चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। इतनी कुछ उसके बिहेवियर में हमने उसको डिस्क्राइब किया, और उसकी कुछ स्टेट हमने उसकी डिस्क्राइब की कि ये उसकी स्टेट्स है और ये उसका कुछ बिहेवियर है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एक क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है, एक क्लास का एक इंस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है। समझा आप लोग को इतना जो मैं समझाने की कोशिश की आपको? एग्जाम्पल मैंने डॉग का दिया, ठीक है। तो जो डॉग है उसकी जो स्टेट्स है, कलर, नेम, ब्रीड, मेरे को बताओ ये चीजें चेंज होती है क्या? यस सर। कलर चेंज होता है क्या उसका? ब्रीड चेंज होंगी तो कलर भी चेंज हो जाएगा ना। क्या क्या? नहीं सर, नहीं। अरे यार, अरे रे 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 रे, अरे मेरा मतलब है कि आपके घर में मान लो कोई एक कुत्ता है, एक डॉग है, वो रहते रहते उसका कलर चेंज हो गया कुछ दिन के बाद? नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो दैट आई मीन। हाँ, उसका नेम आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है जनरली। लालू हो तो लालू रहता हूँ हमेशा, ठीक है। यस सर। और ब्रीड भी उसकी हमेशा वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये उसकी स्टेट है जिसमें उसको हमेशा रहना है, उसी में मरना है,
ठीक है। वही अगर हम बात करें बिहेवियर्स की, तो ये उसका बिहेवियर है, वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग और रनिंग, है ना। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी जिसके अंदर वो कुछ चीजें करता होगा, जैसे ईटिंग में बहुत स्पीड से खाता हो, धीरे धीरे खाता हो, या हो सकता है कोई स्पेशल चीज ही खाता हो, पेडिग्री खाता हो, दूसरा कुछ कोई चीज नहीं खाता हो, है ना। रनिंग में हो सकता है कि धीरे धीरे रन करता होगा, उसको ज्यादा स्पीड से दौड़ना किसी के पीछे अच्छा नहीं लगता हो, या हो सकता है कि दौड़ता ही नहीं होगा किसी के पीछे, है ना। तो ये सारी चीजें जो बिहेवियर है ना, ये अलग हो सकती है, लेकिन होती है। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को? यस सर। आप लोग समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग से? जी सर। यस सर। ओके। और ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने कंसीडर किया डॉग को, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर डॉग की स्टेट्स हमको स्टोर करवानी हो कोई वेरिएबल में, तो हम वेरिएबल क्या बनाएंगे? डॉग एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज हमको स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेंगे? नहीं पता सर। अरे थोड़ा सा तो गैस करो। स्टैटिक। कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यूज अगर हमको स्टोर करना हो, अच्छा कोई डिटेल अगर हमको स्टोर करना हो, कैसे स्टोर करते हैं हम जावा में? तो हम उसके लिए बनाते हैं वेरिएबल, जो हमने वैल्यू स्टोर किए थे ना, 100 स्टोर किए थे वैल्यू, 200 किए थे, जो भी किए थे उसको प्रिंट करवाए थे, 2 स्टोर किए थे, कैरेक्टर स्टोर किए थे, ये सारी वैल्यूज हमने उसको स्टोर किए थे। वहीं पे अगर हमको डॉग से रिलेटेड अगर उसके स्टेट्स को स्टोर करवाना हो, तो हम यहाँ पे उसके वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे बनेंगे? स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कलर, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ रहेगा, स्ट्रिंग ब्रीड इक्वल्स टू, यहाँ पे समथिंग कुछ तो भी आएगा। तो समझ रहे हो आप लोग कि जो उसकी स्टेट्स है उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और एक और चीज हम डाल सकते हैं यहाँ पे, इंट एज इक्वल्स टू, फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ डालते नहीं, एज को ऐसे रखते हैं, एज उसकी ईयरली चेंज होती है ना। लेकिन ये एज भी एक उसकी प्रॉपर्टी है जो एक साल के साल इंक्रीमेंट होती है, लेकिन वो एक वेरिएबल में स्टोर होती है। समझ रहे हो आप लोग? ये सारी उसकी क्या है, स्टेट्स है। तो स्टेट्स को हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग को? हाँ सर। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें उसके बिहेवियर की, तो बिहेवियर मैंने क्या बताया, बार्किंग, है ना। बहुत बहुत ज्यादा, इतना हमारे कान कीर कर देता है हमारे इधर का। तो कैसे अब हम उसको डिफाइन करेंगे बार्किंग? तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे मेथड पब्लिक वॉइड बार्किंग, ठीक है। तो बार्किंग में हम यहाँ पे एस आउट के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं नॉर्मल बार्किंग, या और किस टाइप की होती है बार्किंग मेरे को तो पता नहीं, इसलिए मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ। सर भौं करता है वो। डॉग तो वो बता सकते हैं। एंग्री बार्किंग। एंग्री बार्किंग, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा एंग्री बार्किंग करता है वो, या किसी का हो सकता है कि एंग्री ना करता हो, नॉर्मल बार्किंग करता हो, थोड़ा बहुत चिल्लाता हो, है ना। ऐसे हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ सिचुएशन कुछ टाइम जाने के बाद ये चेंज हो जाए, पहले बहुत शरारत करता था लेकिन अब अच्छा हो गया हमारे इधर का, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम पब्लिक वॉइड हंगरी एक हम बना सकते हैं, कि भैया जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, जिससे हमको समझ में आता है कि भैया इसको भूख लगी है ना। और हम एक और मेथड बना सकते हैं पब्लिक वॉइड स्लीपिंग, ठीक है। या जैसे हमने ऊपर हमने में लिखे पब्लिक वॉइड वैगिंग टेल, स्पेलिंग सही है, वैगिंग 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 है, वैगिंग कहाँ से आ गया, ठीक है, वैगिंग टेल, ठीक है। टेल।
ट्रेल हो गया। ट्रेल हो गया। ट्रेल, ओके। और उसके अलावा एक और हमने ऊपर कुछ तो भी लिखे, पब्लिक वॉइड रनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये उसका बिहेवियर है ना। ये रनिंग, वैगिंग टेल, स्लीपिंग, हंगरी, दिन भर सोया रहता है हमारे इधर का तो, है ना। ये सारे उसका बिहेवियर है, और ये सारी क्या है उसकी स्टेट्स है। समझा आपको कि हमने एक ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब किए स्टेट्स में और बिहेवियर में। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? यस। ठीक है, तो इतना लिख लो आप लोग, ताकि आप लोग को समझने में, याद रखने में आसानी हो। फिर अपन आगे देखेंगे इसमें और चीजें।
तो स्क्रॉल डाउन करना पूरा नीचे। असर हो गया। हो गया सर। ठीक है। हो गया सर। ओके। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एक अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे निकाल सकते हैं हम, स्टेट्स कैसे अलग कर सकते हैं और बिहेवियर कैसे अलग कर सकते हैं उसका। इतना समझा आप लोग को? यस सर। ठीक है। उसी के साथ साथ जो है डॉग जो क्लास है इसका अगर कोई एक मेथड को हमको कॉल करना है तो कैसे करेंगे सर? फॉर एग्जांपल बार्किंग वाला जो मेथड है इसको हमको कॉल करना है, कैसे कर सकते हैं उसको कॉल? मेन में कॉल करेंगे क्लास नेम ओके, क्लास नेम। बोलिए, आगे बोलिए। रिपीट ऑब्जेक्ट, किए थे ना हमने? क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोले? न्यू कीवर्ड के बाद कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये जो था ये किस लिए बनाया, क्या किया, मतलब इसका बताने का मकसद क्या था आपका? क्या? क्यों करते हैं हम ये क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, ये किस लिए किए? कॉल करने के लिए। जी नहीं, ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए है। अच्छा हाँ, ये बनाने के लिए कॉल हाँ, करने के अब लिए जब वो ऑब्जेक्ट बन ऑब्जेक्ट जाता है, डॉट हाँ sorry, हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट का नेम। मेथड नेम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आके हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारा मेन मेथड। ठीक है, PSVM। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन मेथड बन चुका है। यहाँ पे हमको कॉल करना है डॉग के जो मेथड्स है उसको। ठीक है, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो डॉग क्लास ले लिए, उसका ऑब्जेक्ट ले लिए इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और डॉग का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जब मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, डॉग डॉट, जैसे मैं डॉट डालूंगा आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ डॉग की एज, डॉग की ब्रीड, डॉग का कलर, डॉग का नेम, और डॉग बार्किंग मेथड को। और कौन सा मेथड हम कॉल कर रहे थे, ऐसे बार्किंग ही कर रहे थे आई थिंक, है ना? तो ओके, बार्किंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे हम नेम भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्ट्रिंग नेम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लालू फॉर एग्जांपल, है ना? और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एस आउट के अंदर माय डॉग नेम।
है ना, ये मेरे पास है ही नहीं यार, नहीं तो आप बोल रहे मेरे डॉग का नेम लालू है, डॉग डॉट नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टेट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू बिहेवियर को कॉल किया, ठीक है। हम क्या बोल सकते, डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं माय डॉग नेम लालू और एंग्री बार्किंग वो भी प्रिंट हो चुका है, जो बार्किंग मेथड के अंदर था। समझा इतना आप लोग को? यस सर। ओके, करो ये। सर हो गया। ओके, हो गया सभी का? यस ओके, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं अपन। कल और थोड़े बहुत छोटे मोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स है वो भी देखना है, फिर हम कोडिंग वगैरह करेंगे अच्छे से मस्त वाली, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो चलो जा सकते हैं आप लोग। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो सर अच्छा, मैं ये सब जो वैल्यूज है ना ऐसे लेता नहीं हूँ हलाली करके, अगर आप लोग को लेके अगर इसको प्रिंट करवाना हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलो फिर थैंक यू सर मैं, ओके चलो बाय, सर वेलकम। अपलोड कर देना जल्दी, ठीक है। जी जी हाँ।